क्लास में आपका स्वागत है। मैं करिश्मा गुप्ता आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लास्ट क्लास हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स के बारे में डिस्कशन की थी और उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे। आज हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स के शिफ्टिंग और रोटेशंस के बारे में डिस्कस करनी है। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। शिफ्टिंग और रोटेशंस और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि शिफ्टिंग और रोटेशंस क्या होता है। शिफ्टिंग मतलब होता है शिफ्ट करना, जब दोनों कमोडिटी में चेंजेस आएंगे। इट मीन्स कि ये चेंजेस इन रिसोर्सेज को डिनोट कर रही है। शिफ्टिंग मतलब रिसोर्सेज चेंज होते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में चेंजेस आता है, प्रोडक्शन में चेंजेस आता है। इससे क्या होता है, हमारा पीपीसी शिफ्ट कर जाता है। चेंजेस इन रिसोर्सेज में दो कंडीशंस आते हैं, या तो वो इंक्रीज कर सकता है या तो वो डिक्रीज करेगा। बट रोटेशंस में क्या होता है गाइस, वहाँ पे रिसोर्सेज चेंज नहीं होते हैं, रिसोर्सेज एज इट इज़ ही हैं, रिसोर्सेज सेम हैं। इफिशिएंट टेक्नोलॉजी के यूज़ से हमारे पास प्रोडक्शंस में कुछ बदलाव होता है, प्रोडक्शंस में कुछ चेंजेस होगा, या तो बट वो डिपेंड करती है कि किस सिचुएशंस में टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रही है और कौन से कमोडिटी के लिए यूज़ हो रही है। कम्युनिटी एक्स में अगर इफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा तो कम्युनिटी एक्स के प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। अगर कम्युनिटी वाई में इफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा तो वाई का प्रोडक्शन अच्छा होगा। इट मीन्स कि रोटेशंस डिनोट करती है रिसोर्सेज आर सेम, बस टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ होता है इसमें, और शिफ्टिंग में रिसोर्सेज ही चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शंस में अफेक्ट पड़ता है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं गाइस। दो कंडीशंस है जहाँ पीपीसी कर्व शिफ्ट करती है। फर्स्ट कंडीशंस है शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पहले हम लोग शिफ्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट और रोटेट अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस दिए हुए हैं जहाँ पर पीपीसी कर्व शिफ्ट करती है और रोटेट करती है। पहला सिचुएशन है चेंजेस इन रिसोर्सेज। यहाँ पे चेंजेस इन रिसोर्सेज हेडिंग है, ये जाहिर सी बात है कि ये बात कर रही है शिफ्टिंग की, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। व्हेन द रिसोर्सेज आर चेंज इट मींस डिनोट द शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये शिफ्टिंग की बात कर रही है, रोटेशंस की नहीं। रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, फर्स्ट कंडीशन है रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। If resources are increased, we can produce more of both the goods. As a result, PPC shift to the right. अगर resources increase करती है तो हम लोग दोनों गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट पहले से ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शंस होगी, जिसकी वजह से पीपीसी कर्व जो है शिफ्ट करेगी राइट की ओर। यहाँ पर हमारा कर्व है ए बी, एज इट इज़ कम्युनिटी एक्स है, कम्युनिटी वाई है, वो हमारा ओरिजिन है। गिवन रिसोर्सेज जब था तो हमारा कर्व बना ए बी। जब रिसोर्सेज इंक्रीज्ड हुआ, आप देख सकते हैं एरो यहाँ पर, व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड तो हमारा कर्व ए बी से शिफ्ट कर गया A1 और V1। कब शिफ्ट किया, जब रिसोर्सेज चेंज हुआ। रिसोर्सेज चेंजेस में क्या हुआ कि रिसोर्सेज इंक्रीज्ड हुआ। ओवर टाइम एन एंटरप्रेन्योर में एक्वायर मोर रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल स्टॉक। दिस इनहेंसेस हिज प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो यहाँ बात करिए कि हमारा जो कैपिटल स्टॉक पहले था उससे अब क्या हुआ, इंक्रीज हो गया है, यानी कि हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया। पहले जो हमारे पास मटेरियल था वो उससे जितना प्रोडक्शन हम लोग करते थे, अब वो मटेरियल ही बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गया। तो जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्रोडक्शंस भी बढ़ेगी, और प्रोडक्शंस बढ़ेगी तो पीपीसी भी शिफ्ट करेगा। किस तरफ शिफ्ट करेगा, राइट की ओर। पहला सिचुएशन था व्हेन द रिसोर्सेज इंक्रीज, दूसरा सिचुएशन है व्हेन द रिसोर्सेज आर डिक्रीज्ड। इफ रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड वी कैन प्रोड्यूस लेस ऑफ बोथ द गुड्स, अकॉर्डिंगली पीपीसी शिफ्ट टू द लेफ्ट। यहाँ बात हो रही है हमारा गिवन रिसोर्सेज ए बी है, एज इट इज़ कम्युनिटी एक्स एंड कम्युनिटी वाई है। हमारा रिसोर्सेज डिक्रीज कर गया। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रिसोर्सेज इंक्रीज ही करें, बहुत से ऐसे सिचुएशंस अराइज होते हैं बिजनेस में जिसकी वजह से रिसोर्सेज घट जाती है, या तो कभी चोरी हो जाती है बिजनेस में, या फिर कुछ डैमेज हो जाती है, घट जाती है, कुछ नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं। बहुत ऐसे सिचुएशंस अराइज जिसकी वजह से रिसोर्सेज कम हो जाता है। तो उस केस में हमारा प्रोडक्शंस जैसे होना था वैसे हो नहीं पाता है, तो प्रोडक्शंस जाहिर सी बात है कि घट जाएगी, और प्रोडक्शंस कम होगी तो पीपीसी भी हमारा शिफ्ट करेगा, बट किधर जाएगा, पहले से कंपैरिजन में और कम होगा, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी। कैपिटल स्टॉक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर में श्रिंक ओवर टाइम, दिस reduces his production capacity. As a result, PPC shift to the left from A1 B1 to
AB। हमारा A1 B1 यहाँ पे गिवन रिसोर्सेज है और वो मूव कर गया लेफ्ट की ओर, यानी कि हो गया A और B, यानी कि हमारा कब बना AB। ये कब हुआ? जब रिसोर्सेज हमारा डिक्रीज किया। तो आप देख सकते हैं गाइज, आपने नोटिस किया होगा कि शिफ्टिंग में दोनों तरफ, दोनों कमोडिटी में या तो डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है एक साथ। फर्स्ट कंडीशन था जब रिसोर्सेज इंक्रीज किया, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कमोडिटी एक्स के लिए ही इंक्रीज किया, दोनों कमोडिटी के लिए इंक्रीज किया। उसी तरह से सिचुएशंस बी में जब रिसोर्सेज रिड्यूस हुआ तो दोनों कमोडिटी में रिड्यूस हुआ, ना कि सिर्फ एक कमोडिटी में। कमोडिटी एक्स में भी रिड्यूस हुआ रिसोर्सेज और कमोडिटी वाई में। यही दो ऐसे सिचुएशंस है जिसकी वजह से प्रोडक्शन फैसिलिटी का शिफ्ट कर जा रही है। ध्यान रखिएगा हमेशा कि दोनों कमोडिटी में या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तभी पीपीसी कर्व जो है या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगी या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। ये दो ऐसे सिचुएशंस थे शिफ्टिंग ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व के। अब हम लोग बात करेंगे रोटेशंस ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, रोटेशंस में क्या होता है कि रिसोर्सेस चेंज नहीं होता है, रिसोर्सेस सेम रहता है, बट टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने की वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का रोटेट करता है। बट ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि दोनों कमोडिटी में ही रोटेट करेगा। इसमें रोटेट करता है इट मीन्स कि एक कमोडिटी कांस्टेंट होता है, दूसरे कमोडिटी में या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। आइए देखते हैं क्या है। इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स। यहाँ पे एक कंडीशंस दिया हुआ है कि किस में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कमोडिटी एक्स में, यानी कि कमोडिटी वाई में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, वो एज इट इज़ ही है, वो सेम है। इफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स वुड मीन मोर प्रोडक्शन ऑफ एक्स विद द सेम रिसोर्सेज फ्रॉम AB to AB1। यहाँ पे एक्स के प्रोडक्शंस में हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, और कैसा? तो इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी, पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोडक्शंस करने वाला टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शंस इंक्रीज़ कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शंस इंक्रीज़ करेगा तो वो सिर्फ एक्स कमोडिटी के लिए ही होगा, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी सिर्फ एक्स के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, वाई के लिए नहीं। तो वाई जो है हमारा एज इट इज़ रहेगा सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसलिए पहले जो हमारा कर्व था AB कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई के रहते हुए हमारा जो कर्व बना था वो AB था। तो आप देख सकते हैं कि A हमारा सेम है वाई में, वाई एक्सिस में देखिए A सेम है, बट कमोडिटी एक्स में B के जगह पे उसी पॉइंट से B1 हो चुका है, यानी कि इफिशिएंट टेक्नोलॉजी सिर्फ किसके लिए यूज़ हुआ है? एक्स के लिए। हमारा जो कमोडिटी था OB वो इंक्रीज हो गया, रिसोर्सेस वो इंक्रीज हो गया इफिशिएंट टेक्नोलॉजी से OB से OB1, B से B1। ये जो हमारा स्पेस जो इंक्रीज है B1 B1 ये इंक्रीज हुआ है। क्यों इंक्रीज हुआ? इफिशिएंट टेक्नोलॉजी की यूज़ होने से। Efficient technology for commodity X raises productivity of X. Accordingly, more of X can be produced with the same resources. Thus, PPC rotate to the right from AB to AB1. वही बात हो रही है कि efficient technology X के productions के लिए यूज़ हो रही है, X commodity के लिए। तो जाहिर सी बात है productions भी X commodity का ही होगा, ज़्यादा Y का नहीं होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि PPC रोटेट कर जाएगी X commodity के लिए, OB से OB1। ये एक सिचुएशन था। दूसरा सिचुएशन है अब कि इफिशिएंट टेक्नोलॉजी कौन से कमोडिटी के लिए यूज़ होगा? वाई के लिए। अभी एक्स के लिए यूज़ हुआ था तो दूसरा वाई के लिए यूज़ होगा। इफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई would mean more productions of Y with the same resources. Accordingly, PPC would rotate, not shift from AB to A1B. ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इफिशिएंट टेक्नोलॉजी Y के लिए यूज़ हो रहा है, कमोडिटी वाई के प्रोडक्शंस के लिए इफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, एक्स के प्रोडक्शंस के लिए नहीं। तो जाहिर सी बात है कि कमोडिटी वाई ज़्यादा प्रोडक्शंस होगा, क्योंकि उसका प्रोडक्शंस कैपेसिटी में हम लोग चेंजेस किए हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ किए हैं। तो एक्स तो सेम है, वो तो जैसा प्रोडक्शंस दे रही थी पहले वो भी अभी भी वैसा ही देगी। रिसोर्सेज जो है वाई में यूज़ हो रहा है इफिशिएंट टेक्नोलॉजी का, तो कमोडिटी वाई का ज़्यादा प्रोडक्शंस होगा, सेम है। ये दो ऐसे सिचुएशंस थे जहाँ पर एक कमोडिटी एक्स में इफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे एक कंडीशंस में, दूसरे कंडीशंस में हम लोग कमोडिटी वाई में इफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। इफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर कमोडिटी वाई रेजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ वाई। Accordingly, more of Y can be produced with the same resources. Thus, PPC rotates from AB to A1B. Constant technology for commodity X implies that maximum productions of X remains constant and equal to OB.
देखिए यहाँ पे बात करें कि सेम टेक्नोलॉजी, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, इट मीन्स कि जो पहले यूज़ हो रहा था वो अभी भी वही यूज़ हो रहा है, बट वो किसके लिए है, एक्स के लिए। इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी वाई के लिए यूज़ हुआ है, चेंजेस वाई के लिए है, एक्स के लिए नहीं। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम, जैसे पहले था वो अब भी वैसा ही है। तो उसकी वजह से प्रोडक्शंस भी हमारा एक्स के लिए कांस्टेंट है, मतलब उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि रोटेट हुआ है हमारा ओ बी। तो एक्स, कम्युनिटी एक्स के लिए ओ बी था पहले भी और अब भी वही है, बट वाई के लिए जो ए बी था वो शिफ्ट कर गया ए वन और बी वन में। ऐसा कब हुआ, जब हमारा टेक्नोलॉजी हमारा इफ़िशिएंट यूज़ हुआ है कम्युनिटी एक्स के प्रोडक्शंस में नहीं, बल्कि कम्युनिटी वाई के प्रोडक्शंस के लिए। ये दो ऐसे सिचुएशंस थे जहाँ एक तरफ कम्युनिटी एक्स में इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है और दूसरी तरफ कम्युनिटी वाई में यूज़ हुआ है। अब एक लास्ट सिचुएशंस है जब दोनों में अगर हम लोग इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो क्या होगा। तो उस केस में जो है हमारा पीपीसी कर्व रोटेट नहीं करेगा, पीपीसी कर्व शिफ्ट कर जाएगा। देखिए क्या है, इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ बोथ द गुड्स, यानी कि कम्युनिटी एक्स एंड कम्युनिटी वाई। Efficient technology for the productions of both X and Y would mean greater productions of both X and Y with the same resources. Accordingly, PPC would shift to the right from AB to A1 B1. यहाँ पे बात हो रही है कि PPC जो है हमारा शिफ्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज़ भी दोनों के लिए हो रहा है, कम्युनिटी एक्स के लिए भी और कम्युनिटी वाई के लिए भी। तो एक्स के प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी बढ़ी, वाई का भी बढ़ा, प्रोडक्शंस दोनों के लिए इंक्रीज़ हुए, तो जाहिर सी बात है इसका भी कर्व बढ़ा और इसका भी बढ़ा, तो इसके वजह से दोनों शिफ्ट कर जाएंगे, ना कि रोटेट करेंगे। तो हमारा जो कर्व था वो पहले ए बी था, इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी दोनों के लिए यूज़ हुआ है, तो ओ बी से हो गया ओ बी वन और ओ ए से हो गया ओ ए वन। तो इससे हमारा कर्व जो है वो बना ए वन बी वन। पहले था हमारा ए बी, इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है एक्स एंड वाई दोनों के लिए, तो हमारा कर्व बन गया ए वन और बी वन। तो ये तीन ऐसे सिचुएशन थे रोटेशंस में, या तो एक्स के लिए इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ होगा, या वाई के लिए इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ होगा, या फिर दोनों के लिए होगा। तो चलिए मैं रिवाइज करवा देती हूँ थोड़ी। पहले हमने क्या पढ़ा, शिफ्टिंग एंड रोटेशंस ऑफ प्रोडक्शंस पॉसिबिलिटी कर्व। शिफ्टिंग में दो कंडीशंस थे, इंक्रीज इन द रिसोर्सेज और डिक्रीज इन द रिसोर्सेज, जब हमारा रिसोर्सेज इंक्रीज करता है, और दूसरा सिचुएशन था जब हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज करता है। रोटेशंस में हमने क्या पढ़ा, एक तरफ इसमें चेंजेस इन टेक्नोलॉजी होती है, चेंजेस इन रिसोर्सेज नहीं। रोटेशंस में हमने क्या पढ़ा कि रिसोर्सेज सेम है, बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से होती है, रिसोर्सेज में नहीं होगी। और इसमें तीन सिचुएशंस थे, जब कम्युनिटी एक्स में हम लोग इफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, दूसरे में कम्युनिटी वाई में यूज़ कर रहे थे, और तीसरा सिचुएशन था जब दोनों में यूज़ कर रहे थे। तो ये हमारा शिफ्टिंग और रोटेशंस था। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, शिफ्टिंग में रिसोर्सेज चेंज होता है, रोटेशंस में रिसोर्सेज चेंज नहीं होता है, सेम होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इनकेस कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू और टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हो तो उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच।